लंबी बत्ती या गोल बत्ती का दीपक चुपचाप लगाना है। कहाँ पर लगा देना है? शनि भगवान के मंदिर में लंबी बत्ती का दीप लगाना या गोल बत्ती का? भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर में आटे का दीपक लगाना या मिट्टी का? किस प्रकार का दीपक लगा देने से पीपल वृक्ष के नीचे मिट्टी का या आटे का, गोल बत्ती या लंबी बत्ती का दीपक किस प्रकार जलाना है? जला देने मात्र से हमारे जीवन में जो भी सारे कष्ट है वह जरूर दूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उन माताओं बहनों के लिए जिनके बच्चों को लोग तरह तरह के ताने देते हैं, बोलते हैं कि यह पनौती है, किसी काम का नहीं है, जो है तरह तरह के व्यंग उनको बोल देते हैं। तो ऐसे में हम सभी को विशेष उपाय उन माताओं को ज़रूर करना चाहिए। लंबी बत्ती या गोल बत्ती का दीप चुपचाप लगाना है। कहाँ पर लगाना है? आटे का दीपक लगाना है या फिर मिट्टी का दीपक? किस प्रकार लगाना है? एक चुटकी चंदन मात्र से कि मस्तक की रेखाएं भाग्य रेखाएं सौभाग्य रेखाओं में बदल जाएंगी। निश्चित है हम सभी को 13 जनवरी शनिवार का मकर महासंयोग बन रहा है, इसलिए हम सभी को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे हर महादेव, जय महाकाल। चलिए इस पूरे वीडियो में हम सभी लोग 3 उपाय पर चर्चा करेंगे। पहला उपाय तो हमारा, यदि हमारी मस्तक की रेखाएं भाग्य की रेखाएं हमारा साथ नहीं दे रही, ऐसा लग रहा है कि बाबा हमारी सुन ही नहीं रही, तो उसके लिए दूसरा उपाय, जब शनि भगवान की कृपा ना चल रही हो, तीसरा उपाय बीमारी के लिए। हम सभी को एक एक करके इन उपाय को जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इस प्रकार से लेना है, एक दीपक हमें तैयार करना है। सबसे पहले हमें लंबी बत्ती का दीपक, मिट्टी का दीपक हो मिट्टी का दीपक, हमें इस दीपक को हमें लेकर जाना है। कहाँ पर? हमें इस दीपक को लेकर जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति पीपल की जड़ में लगा देता है, परंतु ध्यान रहे उसमें सरसों का तेल होना चाहिए। सरसों का। किसका? सरसों का। आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले लो या फिर आप चाहो तो आटे का दीपक भी बना सकते हो। यदि आपके पास असुविधा है, आप किसी कारणवश मिट्टी का दीप नहीं है, तो आप मिट्टी का दीप बनाकर, एक दीप बनाकर या फिर आटे का दीप बनाकर पीपल वृक्ष की जड़ में जो भी शाम के समय प्रज्वलित कर देता है, उसके जीवन से बीमारियां तो दूर होती ही हैं, साथ ही साथ मस्तक की भाग्य की रेखाएं वह सौभाग्य रेखाओं में बदल जाती हैं और वह साक्षात उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि पीपल वृक्ष की जड़ में जो भी व्यक्ति शनिवार के समय, शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में दीप दान करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास सदा सदा के लिए होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। जो हमने एक दीपक और बनाए हैं, हमें एक दीपक जो मिट्टी का दीपक बनाए हैं, उसमें भी आपको डालना है सरसों का तेल। किसका? सरसों का तेल। इस प्रकार से हमें सरसों का तेल डालना है और बाती लंबे और शनि भगवान के मंदिर पहुंचना है। परंतु ध्यान रहे हमें जो है सरसों के तेल का ही दीपक लेना है और इस दीपक को लेकर हमें इसमें थोड़े से काले तिल, हमें थोड़े से काले तिल अवश्य डालना है। इस दीपक को, काले तिल युक्त दीपक को लेकर हमें शनि भगवान के मंदिर पहुंचना है। वहाँ पर हमें एक दीपक रखना है, उसमें सरसों का तेल डाले हुए हैं, बत्ती लंबी, और इस प्रकार से जब आप दीपक रखेंगे तो आपको उसमें काले तिल डालना है। काले तिल डालना है काशी विश्वनाथ का नाम लेकर। किसका नाम लेकर? काशी विश्वनाथ का। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर हमें उस काले तिल को डालना है। देखिए एक उपाय, एक बार इस उपाय को करके देखिए। शनि भगवान की कृपा से आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं वह तो दूर होंगे ही, साथ ही साथ यदि आपकी कुंडली में 7.5 ढैया चल रही है तो भगवान शनि देव की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। क्योंकि यदि शनि भगवान की कृपा हम पर हो जाए तो हमारे सारे कार्य बनने लगते हैं। श्री शिवाय नमस्तु। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। हमें अगले उपाय के लिए सबसे पहले एक दीपक की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें एक दीपक की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आप चाहो तो इस प्रकार का दीपक बना लो, चाहे इस प्रकार का दीपक बना लो, या फिर आप इसी प्रकार का एक दीपक। इसमें डालना है घी। आप घी डालना है एक दीपक, और हमें एक पात्र में जल लेना है। एक पात्र में जल ले ले, 1 लोटा जल ले ले। जल लेने के बाद
आपको लेने होंगे इस तरह से काले तिल की आवश्यकता होगी। काले तिल ले ली। फिर आपको इस तरह चंदन की आवश्यकता होगी, चंदन, लाल चंदन या पीला चंदन। और हमें थोड़ी सी सरसों के तेल की भी आवश्यकता होगी। आप थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य ले जाएं, अपने साथ में थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य ले लें। इन सब सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान देवाधिदेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर सबसे पहले आप एक कलश जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र का स्मरण करते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, शनिश्चराय नमः, जल समर्पित कर दें। जल समर्पित करने के बाद जो आप एक दीपक लाए हैं, उस दीपक को जब आप भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर के चौखट पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको उस दीपक को जला देना है। आप आटे का दीपक ले सकते हो या मिट्टी का भी दीपक आप प्रयोग कर सकते हो, परंतु दीपक एकदम नया होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जो थोड़ा सा चंदन लाए हैं, थोड़ा सा चंदन और तेल, उसी में आपको फेंटना है, पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आपको यहीं पर जिस प्रकार से जो है त्रिपुंड का भाव बनाना है, त्रिपुंड का भाव जिस प्रकार बना हुआ है इसी प्रकार त्रिपुंड बनाना है। उसी चंदन से फिर आपको एक बिंदी रख देनी है। रखने के बाद आप जो है एक पात्र जल लाए, उसे आप जल को समर्पित करना है। परंतु आप बाबा पर त्रिपुंड बनाने के बाद, बिंदी लगाने के बाद जल समर्पित करेंगे। जो जल यहाँ से बहता हुआ चंदन युक्त जल आएगा, इसे आपको ले लेना है। जब भी आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा उस जल को आप अपने मस्तक पर लगाइए। एक बार जिस प्रकार आपने अपने हाथों को बाबा पर त्रिपुंड लगाया था, अपने सौभाग्य दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए, उसी प्रकार आप अपने जीवन में भी अपने मस्तक पर भी बाबा की कृपा का भाव प्रसाद थोड़ा सा जल लगा लीजिए, मस्तक का भाव देते हुए, और अपने कार्य में निकल जाइए। थोड़ा सा कंठ पर लगा दीजिए। निश्चित है बाबा की कृपा और करुणा आप पर जरूर बरसेगी। आपके जीवन में शनि की 7.5 ढैया चल रही है, वह जरूर दूर होगी और भगवान शनिदेव आप पर कृपा जरूर करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यदि आपके घर में बीमारी बहुत है, बीमारी इलाज कराते कराते आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको इस प्रकार से एक चौमुख दीपक तैयार करना है। इसमें डालना है सरसों का तेल और तिल का तेल। किसका? तिल का तेल। तिल का तेल दोनों डाल दें और आपको 4 बत्ती लगाना है। आपको 32 प्रकार लगाना है, या नहीं कि एक बत्ती लगाई इस बार, ऐसा नहीं। आपको एक 32 प्रकार से, एक 32 प्रकार से, एक 32 प्रकार से, एक 32 प्रकार से 2 लौंग आपको जोड़े लेनी है। इस प्रकार से आपको लौंग के जोड़े ले लेना। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को तो समर्पित है, साथ ही साथ बाबा कुबेर भंडारी को भी समर्पित है, कि अवतारी बाबा हनुमान जी को समर्पित है। आपके जीवन में कितना भी कर्ज की स्थिति बनी हुई है या फिर बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको इस दीपक को ले जाकर किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आपको एक पाठ हनुमान चालीसा या 3 पाठ हनुमान चालीसा का अपने हाथ में लौंग को लेकर करना है। अपने हाथ में लौंग को लेकर करें। फिर आप जो चौमुखी दीपक लाए हुए हो, उस दीपक में आपको उन दोनों लौंग के जोड़ों को डाल देना है। डालते हुए 108 बार श्री राम नाम का स्मरण कर रहे, सीताराम का, क्योंकि भगवान हनुमान जी को श्री राम नाम बहुत प्रिय है। और आप करके उस लौंग को उसमें डालकर दीपक को प्रज्वलित करके एक बार इस उपाय को देख लीजिए। शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए।